जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, आज हमारी यूपी जीके की क्लास नंबर 36 है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की संगीत कला के बारे में कि कैसे उत्तर प्रदेश में संगीत कला का विकास हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया और संगीत कला का वर्णन कहाँ पर मिलता है। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं, वो सारे ही पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस छूटे ना। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो 10, 12, 15 मिनट की क्लास रहेगी। यहाँ से आपके 2 से 4 नंबर पक्के होने की पूरी संभावना है। तो इस क्लास को आप बहुत अच्छे से लीजिए और अपने नोट्स बनाइए ताकि जब आपका एग्जाम निकट हो आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग क्लास अपनी। देखिए, संगीत कला बात करें यदि हम लोग उत्तर प्रदेश में संगीत कला की, तो एक क्वेश्चन जो बन जाता है, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि संगीत कला का विकास के प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिले। जो संगीत कला का विकास है, इसके प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो वेद है आपका सामवेद। कौन सा? सामवेद है। आपके 4 वेद हैं, सभी को पता है कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आपका ऋग्वेद। इसमें से सामवेद जो है, यहाँ से संगीत कला के विकास का प्रमाण मिलता है प्राचीन समय में। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो नाट्य शास्त्र है, ये पुस्तक है, ये एक ग्रंथ है जो कि संगीत से जुड़ा हुआ है। संगीत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचा हुआ है, या नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसने के रचयिता कौन है। तो इनके जो रचयिता हैं भरत मुनि। कौन? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचा गया है? ये एक ग्रंथ है जो कि संगीत से जुड़ा है और भरत मुनि द्वारा ये रचित ग्रंथ है। क्लियर। इसके बाद संगीत का बाइबल भी कहा जाता है इसे। किसे? नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबल भी कहा जाता है। ये चीज भी आप याद रखेंगे, संगीत का बाइबल। ठीक। शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र को फॉलो करके ही किए जाते हैं। जो आपके भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं बताइए? 8 है। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जो शास्त्रीय नृत्य हैं, ये नाट्य शास्त्र को ही फॉलो करके किए जाते हैं। भारत में नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य 8 है और यूपी में कितने हैं? यूपी में आपका 1 है शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? कथक, है ना। यूपी में 1 शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? ये कथक है आपका। क्लियर। अगर आपसे पूछ ले कि शास्त्रीय नृत्य कैसे फॉलो करके किए जाते हैं, तो नाट्य शास्त्र को। क्लियर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में नाट्य शास्त्र का विकास। संगीत का विकास। मध्यकालीन भारत में संगीत का विकास कैसे हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक। तो मध्यकालीन भारत में संगीत का विकास यूपी के अंदर कैसे हुआ? एक प्रसिद्ध व्यक्ति है अमीर खुसरो जी, आप सभी जानते होंगे, है ना। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? तबला और सितार का आविष्कार भी इन्होंने किया था, अमीर खुसरो ने, है ना। इन्हीं को मध्यकालीन भारत में संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ। तो ये आपका 1223 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? पटियाली जगह है कासगंज में। कहाँ पर? अमीर खुसरो जी का जन्म होता है 1223 ईस्वी में, पटियाली जगह है कासगंज में, वहां पर। तबला और सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो जी ने किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? ध्रुपद गायन और ईरानी गायन को मिला करके एक ख्याल गायन नई शैली का प्रचलन किया था। इन्होंने 2 गायन शैलियों को मिलाया था, एक ध्रुपद गायन को और एक ईरानी गायन को। इन दोनों शैलियों को मिलाकर एक नई शैली, यानी कि ख्याल गायन नई शैली का प्रचलन किया था। किसने? अमीर खुसरो ने। क्लियर। अगर आपसे पूछ ले कि ख्याल गायन का
प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो जी ने दो शैलियों को मिला करके, एक ध्रुपद गायन को और एक ईरानी गायन को। क्लियर? इसके बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन स्वामी हरिदास जी के बारे में भी पूछ लेता है कि स्वामी हरिदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ था हरिदासपुर, अलीगढ़ में। कहाँ पर? हरिदासपुर एक जगह है अलीगढ़ में, वहां पर इनका जन्म होता है। और जो इनका जीवन है, ज्यादा इन्होंने जीवन अपना व्यतीत किया था वृंदावन मथुरा में। जीवन कहाँ व्यतीत किया? वृंदावन मथुरा में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है ध्रुपद धम्मार गायन शैली के प्रचलन के लिए प्रसिद्ध हैं। जो स्वामी हरिदास जी हैं, ये ध्रुपद धम्मार गायन शैली का प्रचलन के लिए ये प्रसिद्ध है। इन्होंने ध्रुपद गायन शैली का जो है प्रचलन किया था। ध्रुपद धम्मार गायन शैली ये मंदिरों में गाते थे, मंदिरों में गाई जाने वाली गायन शैली है। ये मंदिरों में ध्रुपद धम्मार गायन करते थे। क्लियर? इनकी दो प्रमुख रचनाएं भी हैं, एक केलीमाल है, दूसरी अस्तारस है। आपसे रचना भी पूछ लेगा, बताइए केलीमाल रचना किसकी है या अस्तारस रचना किसकी है? तो ये किनकी है? ये है आपकी स्वामी हरिदास जी की। क्लियर? अगला आपसे पूछेगा शिष्य, स्वामी हरिदास जी के शिष्य कौन है? तो ये इनके दो शिष्य हैं, तानसेन और बैजू बावरा। तानसेन आपसे पूछ लेगा, बताइए तानसेन जी के गुरु का नाम क्या है? तो वो हो जाएंगे आपके स्वामी हरिदास जी। क्लियर? आगे थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हुसैन शाह सरकी, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये जौनपुर के शासक थे हुसैन शाह सरकी, और इन्होंने क्या किया था? बड़ा ख्याल गायन और टप्पा शैली के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? ये किस लिए प्रसिद्ध थे? हुसैन शाह सरकी ये बड़ा ख्याल गायन और टप्पा शैली के लिए प्रसिद्ध थे। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य। आप सभी को अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में मात्र एक शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कथक। उत्तर प्रदेश का मात्र एक शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक केंद्र अवध माना जाता है, मतलब कथक का जो मुख्य केंद्र है ये अवध को माना जाता है। कथक का जो मुख्य केंद्र है अवध को माना जाता है। क्लियर? कथक का सर्वाधिक विकास नवाब वाजिद अली शाह के समय में हुआ। ये लखनऊ के नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, इनके समय में सर्वाधिक विकास हुआ था कथक का। क्लियर? कथक के प्रसिद्ध कलाकार जो है आपके, ये पूछ लिए जाते हैं, इनके नाम दे देगा, आपसे पूछ लेगा लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, या फिर सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन है देखिए, शंभू महाराज हैं, बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज है, तारा देवी हैं और सितारा देवी है। तो ये सभी लोग कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, आपको याद रखने हैं। संगीत के चैप्टर से आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इससे ज्यादा आपके इस चैप्टर के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये सारे पॉइंट आपको अपने नोट में नोट करना है और बार बार रिवीजन करना है। क्लियर? इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, जो शाम को 9 बजे लाइव क्लास रहती है उसमें अपना जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। फिलहाल आप इनको नोट कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए। जो 9 बजे वाली लाइव क्लास होती है उसमें आपका अच्छे से रिवीजन और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है? तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे। ये छोटा सा ही चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है और पढ़ लेना है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।